वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्रोग्राम एसएस पॉइंट। मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में स्टार्ट किया था चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आज हम लोगों ने उससे आगे की क्लासेस में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उन पर कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है तो वो दोनों लाइनें कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, कब एक दूसरे के पैरेलल हो रही थी और कब कॉन्सिडेंट हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी डिस्कस हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में किया है। आज हम बात करेंगे एक अलग सी चीज़ों की, थोड़ी सी अलग, कि कब इनकंसिस्टेंट होती हैं और कब कंसिस्टेंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, in which conditions both are consistent and in which condition both are consistent। किस सिचुएशन में ये कंसिस्टेंट होंगी और किस सिचुएशन में ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन ऐसी कुछ थी। फिर दूसरी कंडीशन थी a1 अपॉन a2, ठीक है, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और फिर एक ऐसी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होंगी, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में ये क्या होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर। ठीक है, और जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ऐसी भी कंडीशन होगी तो क्या होगी, कंसिस्टेंट होंगी चीज़ें। ठीक है, क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अच्छा, अब ये क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन दिस कंडीशंस दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, ये बातें हम लोगों को आज जाननी है। ठीक है, इस पर डिस्कस करना है और इस पर क्वेश्चंस भी करना है कि अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, तो कैसे हम उन्हें कंपेयर करके कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जब हमारे पास कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन बोथ लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, बट a1 अपॉन a2 does not equals to b1 upon b2. In this condition also it is a consistent, and again a1 upon a2 equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2. In this conditions both are inconsistent. Clear है, तो ये चीज़ें हम लोगों के कॉन्सेप्ट में है, समझ लिए। आइए अब इसी पर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि हमारी इससे पहले की क्लासेस में एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 3.2। क्या चल रही थी भाई, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था अच्छे से। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेकर के आई नई चीज़ें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ratio, find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। हमें यहाँ पर ये क्लियर करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट हैं अदरवाइज इनकंसिस्टेंट हैं। क्लियर है, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने ये देखो। पहला क्वेश्चन क्या है,
3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। फिर इसका सेकंड इक्वेशन जो है वो है 3/2x, सॉरी सेकंड इक्वेशन है इसकी क्या, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसके जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और सेकंड इक्वेशन इसके हैं 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। ठीक है, इन दोनों लाइन के इक्वेशंस में हमें बताना है कि कभी कंसिस्टेंट होंगी कभी इनकंसिस्टेंट नहीं। ठीक है, तो चलो भाई बात करते हैं यहाँ से। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें, पहले से रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज किया गया है 5 को। ठीक है, 5 को ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में। सेम एज कंडीशन 7 है, इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ठीक है, सॉरी b1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और c1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5। a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 2, b2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 और c2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 7। क्लियर है, चलो रेशियो टर्म की बात करते हैं। क्या, a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 मीन्स 2 माइनस 3 एंड c1 अपॉन c2 मीन्स माइनस 5 अपॉन माइनस 7 या 5/7। क्लियर, इन दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देन मैंने बताया था कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, ठीक है, ना हो तो उस कंडीशन में क्या होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी, है ना, कंसिस्टेंट। ठीक है, बोथ लाइन आर कंसिस्टेंट। क्लियर है, यही हमें इसमें क्लियर करना है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इन्हें चेंज करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर इसे भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू माइनस 8। क्लियर, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस 6, c2 की वैल्यू 9। क्लियर है भाई। ठीक है, अच्छा ये माइनस प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 9। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा, 2/4 मीन्स 1/2। क्लियर, नेक्स्ट b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 अपॉन माइनस 6, बोथ आर कैंसिल, 1/2 इज आंसर। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 मीन्स माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। इन दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होगा भाई, इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बातें यहाँ तक की, नोट कर लीजिए भाई फटाफट। पहला वाला क्वेश्चन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, सेकंड वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, नोट कर लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस। तो हमें यही क्लियर करना है कि ये बातें आप लोग बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में याद रख सकते हो कि a1 अपॉन a2, क्लियर, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन में क्या होती थी,
इनकंसिस्टेंट। क्या होती थी? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, फिर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ठीक है, इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट, फिर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इन दिस कंडीशंस ऑल्सो कंसिस्टेंट। क्लियर? ये बातें आपको याद रखनी है तब तक जब तक क्वेश्चंस करना है और उसके बाद भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर? तो चलो भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं जरा, ठीक है। देखते हैं वो क्या कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। यही चेक करनी है आज हमें। तो एक्सरसाइज क्या हो रही थी हमारी? एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, है ना। चलो, तो क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बोल रहा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x प्लस माइनस 10y इक्वल्स टू 14। क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। सेकंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -24। क्लियर है? इसमें भी हमें यही बातें करनी है कि कब कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, ठीक है, कब कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी और कब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2, ठीक है। B1 की वैल्यू 5/3 एंड C1 की वैल्यू -7। फिर नेक्स्ट A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 एंड C2 की वैल्यू 14। क्लियर है? C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -14। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2/9 मीन्स 3/2 इंटू 9, 3 3 9, 1/6। क्लियर? फिर B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे। B1 अपॉन B2 की वैल्यू में क्या हो जाएगा? 5/3 अपॉन -10, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5/3 इंटू 10, 5 1 5, 5 2 10 मीन्स 1/6, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1/6। क्लियर है भाई? ये -10y है ना। क्वेश्चन सही था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा था? सही है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1/6 आई है। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम लोगों ने C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाली, क्या की भाई? C1 अपॉन C2 की वैल्यू, ठीक है। C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाली तो C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से देखो -7 और -14, -7 अपॉन -14 मीन्स 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिला हमें? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ठीक है। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इन दिस कंडीशंस, ठीक है। इन दिस कंडीशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर? क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी
इस वाले क्वेश्चन पर आकर के, ठीक है। तो इसे पहले फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फिर इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू प्लस 22 इक्वल्स टू 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में यही था हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, यही था हमारे पास 5x माइनस 10x प्लस 6y। क्लियर है, सही है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग a1 की वैल्यू लिखेंगे, किसकी, a1 की वैल्यू लिखेंगे 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -11। क्लियर। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी -10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 22। क्लियर। a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करना है, क्या, a1 अपॉन a2 की 5 अपॉन -10 मीन्स 1 अपॉन -1/2। क्लियर। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है, क्या हो जाएगा -3/6 मीन्स -1/2। क्लियर। फिर c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -11/22 इक्वल्स टू क्या, -1/2। ठीक है। इन दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है। बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या, कंसिस्टेंट। क्लियर है, ठीक है। जब तीनों आपस में इक्वल होंगी तो भी उस कंडीशन में क्या होंगी, कंसिस्टेंट ही होंगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो नोट कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, क्लियर है ना भाई बातें सारे लोगों को। ठीक है, हमने बताया था कि ये चीज़ें हमें याद रखनी, जिसे हम लोग इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखनी है ना, ये चीज़ें तब तक याद रखनी है जब तक हमारे दिमाग से अच्छी तरीके से बैठ ना जाए। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सभी को समझ में आ रही है बातें भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसका बोल रहा है 4/3 x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है। नेक्स्ट कितना है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्या हो जाएगा ये a1 इक्वल्स टू 4/3, या पहले से हम लोग लाइन्स के इक्वेशन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है। इन दिस कंडीशन a1 इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -8। क्लियर। a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 3 एंड c2 इक्वल्स टू -12। ठीक। Then we find a1 upon a2, ratio of a1 upon a2 equals to 4/3/2 means 4/3 into 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2/3। Clear? Next, ratio of b1 b2 means 2/3. It is also 2/3, and ratio of c1 upon c2 means -8/12। 4 2 is 8, 4 3 is 12 means minus both are cancelled, 2/3. In this condition a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and also equals to c1 upon c2. ठीक है, both ratio are equal. Then we can say that both pair of line is consistent. Clear? ठीक है, both pair of line are consistent.
क्लियर है? तो इस तरह से चीज़ें हमें सीखनी है कि एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 3 देखा। 3 में सिर्फ हमें कंपेयर करके ये जज करना था कि कौन से पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट हैं, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? चलें, चलो तो नोट कर लो भाई यहाँ तक की बातें, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में चीज़ों को देखा अच्छे से, ठीक है? हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस लेकर के फिर आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।